नमस्कार साथियों, मैं जयेश दुआ आज आपके सामने लेकर आया हूँ हमारी बनाई हुई एड ऑन जो हमने इन हाउस डेवलप करी है, जीवीसी सॉल्यूशंस ने करी है। उस एड ऑन का नाम है ऑटो मेल आउटस्टैंडिंग ऑफ टैली प्लगइन। ये काम करती क्या है? ये आउटस्टैंडिंग को ऑटोमेटिकली पार्टी वाइज ईमेल कर देती है। सिर्फ जो आपके आउटस्टैंडिंग इनवॉइस होते हैं उनको, आपको अलग अलग पार्टी पे जाके आपको उनको मेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पार्टीज की लिस्ट ये दिखा देगी, आपको पार्टी सिलेक्ट करनी है और जस्ट आपको एक बटन क्लिक करना है और सबको ये ऑटोमेटिकली ईमेल ये भेज देगी। आज हम वही देखेंगे कि ये कैसे होगा और इसको कैसे अनेबल करना है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है? टैली प्राइम का जो वर्जन है वो 6.2 होना चाहिए आपके सिस्टम में। ये जो मैं सेटिंग आपको बता रहा हूँ, एड ऑन जो बता रहा हूँ, एप्लीकेबल करने से पहले आपको अपने डाटा का बैकअप ज़रूर लेना है। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए SMTP सर्वर के साथ। वो उसकी सेटिंग जीमेल की जो है, हमने सेटिंग कैसे करनी है वो हमने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। और आपके पास कंपनी होनी चाहिए एडमिन राइट से ओपन। जो मैं यहाँ पे एडमिन राइट कह रहा हूँ, टैली प्राइम की EXE की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जो टैली का डाटा होता है उसकी बात हो रही है कि डाटा आपके पास एडमिन राइट से ओपन होना चाहिए। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। एड ऑन मैंने अपने सिस्टम में लगा रखी है। तो मैं इसकी जो सेटिंग है मैं ये करता हूँ, यहाँ पर मैं F6 करता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया अनेबल ऑटो मेल कस्टमाइजेशन। मैंने यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद ये ऑटो ईमेल कन्फिगरेशन को मुझे यस करना है। यस करने के बाद मुझे अपना जीमेल, जो भी मेरा ईमेल का सर्वर है, जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है, जो भी मेल मैं यूज़ कर रहा हूँ, जोहो मेल है, तो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप जोहो या कुछ और यूज़ कर रहे हैं तो आपको यूज़र डिफाइंड पे आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे मैनुअली आपको सेटिंग करनी है। सेटिंग आपको उस केस में जो भी आपका IT डिपार्टमेंट है वो आपको दे देंगे, या मेल प्रोवाइडर जिन्होंने भी आपको मेल प्रोवाइड करी है वो भी आपको बता देंगे। जीमेल की हमने यहाँ पे सेटिंग आपको करके दिखाई है। जीमेल की बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग है। यहाँ पे हम एंटर करेंगे, यूज़ SSL को यस करेंगे। आपको किस नेम सेंटर का नाम क्या रखना है वो बताएंगे, एंटर करेंगे। मेल फ्रॉम किस मेल ID से जाएगा ये बताएंगे, एंटर। मेल ID का पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे हम PDF डाल देंगे। जो मेल ID का पासवर्ड है, जो हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन से जो वीडियो में बताया गया है उसके हिसाब से जो पासवर्ड बनेगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पे हमारी बैंक डिटेल्स आ जाएंगी। जो भी हमारा बैंक जो हमें PDF के ऊपर हमें प्रिंट करना है वो बैंक डिटेल्स यहाँ पर हमें डालनी है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिल जाएगा, आउटस्टैंडिंग मेल रिपोर्ट। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने जितनी भी पार्टीज हैं सबकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप सबको मेल नहीं भेजना चाहते, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी को मेल भेजना चाहते हैं और लिस्ट ढूंढने में मुश्किल है, तो यहाँ पर हमने पार्टी वाइज का फ़िल्टर का ऑप्शन भी दिया है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक पर्टिकुलर पार्टी को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और जो आप सिलेक्ट करेंगे वही पार्टी आपको यहाँ पे शो होगी। मुझे सबको मेल भेजनी है, मैं एस्केप करूँगा तो मैं वापस रिपोर्ट पे आऊँगा। तो अगर मुझे सबको मेल भेजनी हो, मैं सबको एक साथ भी मेल भेज सकता हूँ और एक पर्टिकुलर को मेल भेजनी है। अगर लिस्ट कम है मैं ढूंढ सकता हूँ यहाँ पे आराम से, तो मैं एक पर्टिकुलर को बिना फिल्टर के भी मेल भेज सकता हूँ। दोनों मैं आपको दिखाऊँ। उससे पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो 1 2 3। मैं डेमो 1 पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं देखो मेरे दोनों के दोनों बिल मेरे ड्यू हैं। टोटल ड्यू आ रहा है मेरा 29826 और टोटल बिल अमाउंट मेरा 29826 का है। एस्केप मैं करता हूँ, मैं डेमो 2 पे आता हूँ। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर भी जो मेरा टोटल अमाउंट है मेरा है 12438 और जो मेरा ड्यू आ रहा है वो भी मेरा 12438 आ रहा है। और इसमें मेरा एक बिल जो है ये मेरा अभी ड्यू नहीं हुआ है, सिर्फ 2 बिल मेरे ड्यू हैं इसमें, इस वाली पार्टी में। यहाँ मैं एस्केप करता हूँ और यहाँ पे डेमो 3 में मैं जाता हूँ। यहाँ पर भी सेम है,
मेरे पास जो टोटल बिल की अमाउंट है वो है 19080, लेकिन जो मेरा ड्यू है वो है मेरा 13770। इसमें भी मेरा एक बिल आपका ड्यू इसमें नहीं है। तो अब मैं आपको अभी मेल भेज के दिखा रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल, सारी पार्टियों पे एक साथ आपको मेल कैसे भेजनी है। सिलेक्ट ऑल करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार आप मारेंगे, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, टैली का डिफ़ॉल्ट है। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल गया सेंड मेल। जैसे ही मैं सेंड मेल पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली ये हर एक पार्टी की पीडीएफ बनाएगा और पार्टी को मेल भेजना ये स्टार्ट कर देगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है और ये ऑटोमेटिकली सबको मेल चली गई। इसमें मैं मेल आईडी दिखा देता हूँ, मेल किस टाइप से आपको जाएगी। इसमें जो है पार्टी के पे हमने ऑलरेडी मेल आईडी हमने कॉन्फ़िगर करके रखी हुई है। आपको भी ये फीचर यूज़ करने के लिए हर एक पार्टी पे ईमेल और सीसी में, अगर आपको सीसी रखना है तो आपको वहाँ पे वैल्यू आपको डाल के रखनी है। तो ये जो है, ये जैसे मेरी पार्टी थी demo1, तो फाइल का नाम गया demo1.pdf। उसमें दोनों बिल ड्यू थे, तो मेरे यहाँ पे दोनों बिल मेरे पास आए हैं और नीचे मेरी बैंक डिटेल भी आई है। मेल की बॉडी अगर आप देखेंगे तो मेल की बॉडी में ये लिख के गया है, डियर सर मैडम प्लीज़ फाइंड द एनक्लोज्ड अटैचमेंट, काइंडली क्लियर इट एज सून एज पॉसिबल। सब्जेक्ट भी गया है रिमाइंडर ऑफ अनसेटल्ड पेमेंट। ये मेरा demo1 आ गया, ये मेरा demo2 आ गया। demo2 में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 3 बिल थे और उसमें से 2 बिल मेरे ड्यू थे। मैं आपको टैली में भी एक बार खोल के दिखा देता हूँ। ये ना मेरा demo2 में एंटर करूँगा तो ये देखिए मेरे 2 बिल ही ड्यू हैं, 6300 और 3186। अगर मैं अपनी मेल देखूँगा तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 ही बिल गए हैं, उसको तीसरा बिल जो है वो मेल नहीं गया है। इसको मैं एस्केप करता हूँ और मैं यहाँ पे अब demo3 में आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो demo3 में मेरे 2 बिल थे और 1 बिल ड्यू था। तो यहाँ पर जो मेल है मेरा, मेल में एक ही बिल मेरा यहाँ पे गया है। मैं आपको टैली में दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं demo3 पे आता हूँ, ये देखिए ये मेरा यहाँ पे एक ही बिल जो है मेरा मेल हुआ है। तो ये वाली जो एड ऑन है, इसका पर्पज़ ये है कि आपको मल्टीपल पार्टी को एक एक करके मेल ना भेजनी पड़े और आपकी एक ही साथ पार्टियों को सिर्फ आउटस्टैंडिंग बिल की जो मेल है आपकी वन शॉट में, आप 1 क्लिक में आप भेज सको। तो इतना ही है हमारी TDL में। अब हम PPT में दोबारा आते हैं। कॉमन मिस्टेक्स, आपको 6.2 से नीचे ये TDL काम नहीं करेगी, तो 6.2 आपका होना चाहिए। आपने बिना SMTP की सेटिंग की, मेल की सेटिंग करे अगर आप भेजना चाहोगे तो भी ये TCP काम नहीं करेगी। अगर आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड गलत है तो भी ये काम नहीं करेगी। अगर आपने बिना TDL लोड अगर नहीं करा और आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो भी आपको ये नहीं मिलेगा। अगर आप बिना बैकअप के आप करते हैं तो TDL तो करेगी, लेकिन हम वो रिकमेंड नहीं करते कि आप बिना बैकअप के इस पर आप काम कीजिए। अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई एंटीवायरस है, कोई फायरवॉल है जो एक्सेस टैली का मेल का एक्सेस ब्लॉक कर रही है, तो भी ये TDL काम नहीं करेगी। मल्टीपल ईमेल अकाउंट अभी कॉन्फ़िगर नहीं हो सकते, आप एक ही मेल अकाउंट से मेल भेज पाएंगे। 2 में आप मल्टीपल ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। इस TDL को अगर आपको परचेज करना है तो ये हमने नंबर दिया हुआ है 9873931789। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और आप हमसे संपर्क करके इस एड ऑन का ट्रायल भी ले सकते हैं और इस एड ऑन को हमसे बाय भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और इस तरीके की एड ऑन बनवानी है तो हम कस्टमाइज्ड एड ऑन भी बनाते हैं, तो वो भी आप हमसे आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। और अगर आपको टैली को इंटीग्रेट कराना है किसी अदर सॉफ्टवेयर से तो वो भी हम लोग करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर इसको ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इस TDL की या एड ऑन की जिनको भी रिक्वायरमेंट हो। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।